भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में श्री गंगानगर के प्रसिद्ध संत एवं समाजसेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इस घोषणा से पूरे क्षेत्र में हर्ष और गौरव है। दशकों से दृष्टिबाधित, मूक बधिर और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित उनके जीवन को ये सम्मान राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। पद्मश्री की घोषणा के बाद स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा, ये सम्मान किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान आप सभी की मेहनत का परिणाम है। अध्यापकों की मेहनत, डॉक्टरों की मेहनत और संस्थान से जुड़े हर कर्मचारी की मेहनत है। किसी भी संस्थान को केवल इमारत नहीं बनाती, बल्कि उस इमारत में होने वाला कर्म और वहां अपना खून पसीना बहाने वाले लोग ही असली संस्थान होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया ये सम्मान वे पूरे संस्थान परिवार को समर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिए जाने वालों की सूची के अंदर श्री गंगानगर के संत स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज का नाम जैसे ही आया, वैसे ही श्री गंगानगर इलाके वासियों के अंदर हर्ष और उल्लास का माहौल बन चुका है। हमारे साथ में स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत बधाई और पूरे शहर को बधाई और सहयोग देने वालों को बधाई। ये बधाई का कारण ही है श्री गंगानगर का पूरा सहयोग। श्री गंगानगर के हर नागरिक का, हर बंदे का, व्यापारी का, पत्रकारों का, प्रशासन का, किसानों का, सबका सहयोग रहा। तो ये संस्था जो थी 13 दिसंबर 1980 से शुरू होकर के 42 वर्ष तक अब तक विकलांग बच्चों की, इन दिव्यांग बच्चों की सेवा करती रही। एक बच्चे से संस्था शुरू हुई और जो जो संगत का सहयोग मिलता चला गया और मां जगदम्बा की कृपा होती रही। अंध विद्यालय से फिर मूक बधिर विद्यालय बन गया, फिर कॉलेज बन गया, फिर नेत्र चिकित्सालय बन गया। अब इस संस्था को चलते हुए 42 वर्ष हो चुके हैं। सैकड़ों बच्चे, अभी भी एक बच्चा खड़ा था, अभी उसकी नौकरी लगी है, उसकी शादी भी होगी। सैकड़ों बच्चे जो हैं वो स्वरोजगार प्राप्त कर चुके हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। जहाँ माँ बाप का बोझ बनते थे, आज वो बच्चे माँ बाप का सहयोग करते हैं। यही इच्छा थी गंगानगर वासियों के साथ मिलकर के कोई ऐसा कार्य किया जाए कि जो इर्द गिर्द कभी हुआ नहीं, किसी ने सोचा नहीं। तो ये ऐसा अंध विद्यालय ऐसा था और मूक विद्यालय जो इस इलाके में नहीं था। तो ये कार्य आप लोगों की सलाह से जब प्रारंभ हुआ तब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हो जाएगा। फिर भी आप लोगों के सहयोग से आज जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके गए हैं और स्वावलंबी हुए हैं, उनको देख करके लगता है कि अपना प्रयास, जिले का प्रयास, हमारा आपके साथ मिलकर के प्रयास वो सफल हुआ है। क्योंकि इसकी सफलता है, प्रयास की सफलता जब बच्चे सफल हो जाए। संस्था की सफलता तभी है जिस उद्देश्य के लिए संस्था बढ़ी है वो उस उद्देश्य पूर्ण हो जाए। इसलिए आप लोगों के कल उद्देश्य पूर्ण हुआ और आपके इस उद्देश्य की पूर्णता के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने इन पूरे इलाके को ये जो पद्मश्री से सम्मानित किया है। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जिले का ये गौरव बढ़ाया है, सबको सत्कार और सम्मान दिया है। ये श्रेय पूरे गंगानगर जिले के हर नागरिक को, हर बच्चे को जाता है। धन्यवाद। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इतने साल हो गए सेवा करते हुए मूक बधिर जो बच्चे हैं उनकी, और ये जो अवार्ड मिले हैं उसमें देरी हुई है कुछ? असली जल्दी भी मिल जाए ना तो अब भी लगता था कि काम कम किया है और अवार्ड जल्दी मिल गया। अब जब काम पूरा होने के बाद अवार्ड मिलता है तो मन को भी संतुष्टि होती है। जैसे लाखों की तादाद में ऑपरेशन हो गए, लाखों लोगों की आंखें चेक हो गई, हजारों बच्चे पढ़ करके चले गए, छोटी सी संस्था कॉलेज बन गई। अगर पहले मिल जाता तो एक आधी चीज अधूरी रह जाती। तो अब मिला है तो हमारा जो प्रयास था वो भगवती की कृपा से पूर्ण हुआ। हम भी वयोवृद्ध हो गए तो अपना लक्ष्य जो था सोचा था वो भी पूरा हो गया और उन्होंने समय पर अवार्ड दे करके अपने को निराश भी नहीं किया और जो भी गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है। आप इससे पहले भी जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए होंगे? अब पहले
नेशनल अवार्ड मिला था अपने को, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन का उन्होंने सर्वे किया था, तो अपनी इंस्टीट्यूशन का लंबा चौड़ा एरिया देख करके, बच्चों की देख संभाल को, शिक्षा को, फिर अपने ही यहाँ ब्रेल प्रेस थी, इसको देख करके उन्होंने बेस्ट जो है उस संस्था का राष्ट्रीय राष्ट्रपति अवार्ड जिसको कहते हैं, उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल जी शर्मा, वो भी बड़े खुश हुए थे। जब अवार्ड देने लगे कहने लगे मेरा मन इसलिए खुश है कि किसी भगवे कपड़े वाले को पहली बार अवार्ड दे रहा हूँ, नहीं आज तक भगवे कपड़े वाला हमारे पास कभी आया नहीं। तो हमारा भी मन बड़ा खुश हुआ। तभी संस्था को पहचान मिली। वो पहचान और टाइप की थी, ये पहचान मतलब लक्ष्य पूरे होने की। नहीं तो बाबा जी, ये मूक बधिर बच्चे और नेत्रहीन बच्चों की सेवा की मन के अंदर विचार कैसे आया, क्यों आया? ये ऐसा था दयालु, जब मैं 1960 में सतगुरु महाराज के चरणों में आ गया था, तब मैं 15 साल का था, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया। हम मंडली में पढ़ने चले गए। वहाँ से हम अमृतसर, एक बहुत बड़ा संस्कृत कॉलेज था, एक था होशियारपुर में, तो हम अमृतसर वाले संस्कृत कॉलेज में चले गए, दुर्गाना मंदिर में। जब वहाँ पढ़ते थे, वहाँ छोटा सा एक अंध विद्यालय था, तो जब बच्चों को ऐसे पढ़ते देखते उन गुड़ियों से तो हैरान होते थे, ये अंधे बच्चे कैसे पढ़ लेते, जो उनको दिखता ही नहीं। उनको देखते देखते मन में आया, कभी मौका मिला और कुदरत ने कभी चांस दिया, कोई अच्छी जगह मिल गई खुली, तो पहले अंध विद्यालय बनाएंगे। फिर हम पढ़ करके आगे, गुरुजी ने गांव में ड्यूटी लगा दी। पटियाला गए तो वहाँ भी आश्रम बन गया, हरिद्वार गए वहाँ भी आश्रम बन गया, फिर गंगानगर आ गए तो हनुमान जी का मंदिर बन गया। ये इच्छा बीच में रही। तो ये इच्छा को पूरा करने के लिए सूरजाराम जी कुलचालिया चाक छही छोटी सी, उनका 1 बीघा जगह थी, माता का मंदिर था जगदम्बा माता का। वो हमारे पास गए, वो कहने लगे जी हमारी इस जगह को ले लो और जो आपकी इच्छा करो। जब माँ के चरणों में आकर के विनती करी तो अंध विद्यालय सामने आ गया। बस 13 दिसंबर 1980 को नींव रखी, फिर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर नंदलाल जी चलाना, उन्होंने आकर के 80,000 रुपए की ऑफर पहला मतलब उन्होंने दान दिया, जिससे 6 कमरे तैयार हो गए। और 81 में जुलाई में 1 बच्चा और 1 टीचर से स्कूल शुरू हो गया। फिर बच्चे 2 हो गए, 4 हो गए, 83 में मूक बधिर बच्चे आ गए। ऐसे कारवान चलता रहा। फिर बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। फिर पंजाब के बच्चे और इधर के, फिर अपने पंजाब में एक स्कूल बनाया बठिंडा में। हमारा एक डेरा है संतों का, डेरा टप, उन्हें 10 एकड़ जमीन दे दी। तो कलेक्टर थे वहाँ नैयर साहब, उनसे मिल करके फिर एक बहुत अच्छा डेफ विद्यालय बन गया, जिसको आज मतलब बठिंडे का रेड क्रॉस चलाता है। बड़ा अपने दिया, जगह दिलवा दी, चलाते हुए। फिर उसके बाद वो बच्चे पंजाब के वहाँ सेट हो गए। फिर अबोर में एक वृद्ध आश्रम बढ़ाया था कलेक्टर साहब ने, वो वृद्ध आश्रम चला, वहाँ भी अपने डेफ स्कूल बढ़ा दिया। तो फाजिलका जलालाबाद के बच्चे वहाँ सेट हो गए। इसलिए कई विद्यालय बन गए। अब तो पटियाला में बहुत बड़ा विद्यालय बन गया, पर अपने इस ढंग से चलते रहे। और यही विचार था जब पढ़ते थे कि कभी मौका मिला तो अंध विद्यालय पढ़ाएंगे, ताकि ये बच्चे वो हैं जिनके लिए कोई जनरल स्कूल है ही नहीं, और कोई बनता है तो उसमें छात्रावास चाहिए। छात्रावास में बच्चे रहेंगे तो खर्चे बढ़ जाते हैं। छात्रावास के साथ रसोई चाहिए, लांगरी चाहिए, ठीक है, डाइनिंग हॉल चाहिए, तो वार्डन चाहिए। बहुत बड़ा खर्चा बढ़ने के कारण लोग विद्यालय नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि सरकारें उस समय सरकार की नॉलेज में इन बच्चों को विकलांग नहीं मानते थे, केवल पोलियो वाले बच्चे को विकलांग मानते थे। डेफ और ब्लाइंड को विकलांग नहीं मानते थे, गवर्नमेंट ना सहयोग देती थी। ये तो अपने जब यहाँ स्कूल शुरू हुआ 5-6 साल हम प्रयत्न करते रहे, नहीं कामयाब हुए। जब इसकी सरकार आई, भैरव सिंह जी की, शेखावत साहब आए, तब हम पंडित केदारनाथ जी को साथ लेकर के उनके पास गए, उनको 2-3 बार समझाया, फिर इनको विकलांगों में लिया, फिर समाज कल्याण में लिया, फिर अपने को एजुकेशन डिपार्टमेंट से मान्यता मिली, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से धीरे धीरे सहयोग मिलना शुरू हो गया। पहले इसको सरकार के द्वारा अनुदान वगैरह भी मिलता था। हाँ, और अब क्या स्थिति है? ये गिरोह साहब के समय दयालु जो टीचर थे ना हमारे, अभी भी आए थे, 26 टीचर थे जिनको अनुदान मिलता था।
वो 26 से 26 टीचर्स गवर्नमेंट अपने सरकारी स्कूलों में लेगी। मतलब जो नॉर्मल स्कूल है 26 टीचर चले गए, फिर हम अपने टीचर रखे, उनको हम तनख्वाह जो है वो अपने पल्ले से देते थे। फिर बच्चों का खर्चा मिलता था हॉस्टल का सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी धीरे धीरे सरकार ने बंद कर दिया। अब किसी भी मतलब अपने को किसी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलता। हाँ, अब समाज कल्याण जो है वो जो टीचरों का सहयोग है अब वो देने लग जाए। तो अब समाज कल्याण पद्मश्री अवार्ड मिला, क्या कहना चाहोगे शहरवासियों को और सरकार को? सरकार का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे श्री गंगानगर को सम्मानित किया है, गंगानगर की सेवा को सम्मानित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इससे पता लगता है कि हमारे श्री गंगानगर के निवासियों की सोच पॉजिटिव है, उस तरफ सोचती है जिधर कोई कमजोर है। कमजोर को उठाने के लिए जो गंगानगर निवासियों की सोच थी उसका सम्मान सरकार ने किया, इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, ये थे संत स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। निसंदेह गंगानगर के अंदर आज से 42 साल पहले जो एक पौधा लगाया गया था आज वो पूरी तरीके से बरगद का पेड़ बन चुका है। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर।